Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Area of border students ये definition है. In the figure on the left side पे figure में the area of the border shaded portion, जो area border का है shaded portion is equal to the area of the large rectangle. वो equal है area of large rectangle के including the border को इंक्लूड करके माइनस द एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल, माइनस एरिया स्मॉल रेक्टेंगल का एक्सक्लूडिंग द बॉर्डर को एक्सक्लूड करके। ये स्टूडेंट्स डायग्राम गिवन है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स एरिया ऑफ बॉर्डर का फॉर्मूला इक्वल होता है एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बॉर्डर का, ये भी फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेड्थ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रेड्थ। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट, ये क्लियर है फिगर से, दैट इफ द विड्थ ऑफ द बॉर्डर इज गिवन, अगर विड्थ बॉर्डर की गिवन हो, द इनर लेंथ, जो इनर लेंथ होगी आई ई का मतलब दैट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन विदाउट द बॉर्डर, जो लेंथ है पोर्शन बॉर्डर के बगैर, इज इक्वल टू द आउटर लेंथ, वो इक्वल होगा आउटर लेंथ के माइनस ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, माइनस होगा वो ट्वाइस विड्थ ऑफ बॉर्डर के। सिमिलरली इनर ब्रेड्थ इक्वल होगा स्टूडेंट्स आउटर ब्रेड्थ माइनस 2 मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द बॉर्डर। ये इनर ब्रेड्थ का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14C है। एक्सरसाइज 14C फर्स्ट पार्ट है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। फाइंड करना टोटल एरिया 4 वॉल्स का इन ईच ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम्स, इन हर किसी में रेक्टेंगुलर रूम्स में हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस, जिनकी स्टूडेंट्स डायमेंशंस हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर और हाइट 4 मीटर। इसमें स्टूडेंट्स टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना है हर किसी रेक्टेंगुलर रूम्स का जिनकी ये डायमेंशंस है। फर्स्ट में है लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर के इक्वल और हाइट 4 मीटर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू गिवन थी 10 मीटर प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन थी 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू गिवन थी 4 मीटर। अब स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 2 एज इट इज दैट 10 मीटर और 5 मीटर को ऐड कर लिया, 15 मीटर आ गया मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। अब स्टूडेंट्स 15 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट स्टेप पे तो एरिया इक्वल आ जाएगा 34 120 मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के एरिया का आंसर इक्वल आ गया 120 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स लेंथ इक्वल है 8.5 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल है 4.5 मीटर और हाइट स्टूडेंट्स इक्वल है 3.5 मीटर। अगेन स्टूडेंट्स फॉर्मूला सेम होगा A इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ये शॉर्ट फॉर्मूला है। A इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू गिवन थी 8.5 मीटर प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन थी 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू गिवन थी 3.5 मीटर। A इज इक्वल टू 2 इंटू 8.5 मीटर और 4.5 मीटर को प्लस करेंगे तो 13 मीटर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर। अब स्टूडेंट्स 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। A इज इक्वल टू 26 7 मीटर था, 26 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 3.5 से तो एरिया स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा 91 मीटर स्क्वायर। 26 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया 91 आ गया है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया है मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड एरिया का आंसर इक्वल आ गया 91 मीटर स्क्वायर। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, लेंथ इक्वल है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल है 5 मीटर, हाइट इक्वल है 3 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स अब लेंथ को मीटर में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेंथ गिवन थी 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं और दरमियान में प्लस आ जाएगा जब हमारे पास यूनिट्स सेम हो जाए। 6 मीटर प्लस 50 पर 100 सेंटीमीटर चेंज हो गया मीटर में। 6 मीटर प्लस 50 को 100 से स्टूडेंट्स डिवाइड किया 0.5 मीटर तो ये इक्वल आ गया लेंथ 6.5 मीटर के। एरिया इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 6.5 मीटर प्लस ब्रेड्थ गिवन थी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट गिवन थी 3 मीटर। A इज इक्वल टू 2 इंटू 6.5 और 5 मीटर को ऐड किया स्टूडेंट्स तो 11.5 मीटर आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। अब स्टूडेंट्स 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे A इज इक्वल टू 23 मीटर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इक्वल आ जाएगा 69 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर है एरिया इक्वल आ गया 69 मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, एक रूम है 8 मीटर लॉन्ग है, ये उसकी लेंथ है, 6 मीटर वाइड ये उसकी ब्रेड्थ है, एंड 3.5 मीटर हाई और ये उसकी हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इसके 4 वॉल्स का एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर, जिसका रेट है ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स लेंथ स्टूडेंट्स इसमें गिवन है 8 मीटर के इक्वल, ब्रेड्थ गिवन है 6 मीटर के इक्वल और हाइट इक्वल गिवन है 3.5 मीटर के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हमने एरिया फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 8 मीटर लेंथ की वैल्यू थी प्लस 6 मीटर ब्रेड्थ की वैल्यू थी मल्टीप्लाई 3.5 मीटर हाइट की वैल्यू थी। अब स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 2 इंटू 8 मीटर प्लस 6 मीटर को ऐड किया है 14 मीटर आ गया मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर। ए इज इक्वल टू 14 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर। ए इज इक्वल टू 28 को स्टूडेंट्स 3.5 से मल्टीप्लाई किया 98 मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर वो इक्वल गिवन है ₹50। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 98 मीटर स्क्वायर फाइंड करना है, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, ₹50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 98 से। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 98 मीटर स्क्वायर वो इक्वल आ जाएगा ₹4900। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स टुडे योर एक्सरसाइज 14C क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैव बीन completed। If you have any problem in these two questions of exercise 14C, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.